गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का ही क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 7 से बनाना शुरू करेंगे। 6 तक मैं कल बता दी थी, आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया है। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 आवर 20 मिनट। मीन्स एक बस है जिसका स्पीड आपको दिया गया 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको स्पीड दिया गया है। एक बस है जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। कोई एक दूरी है, इसको कवर करने के लिए 3 आवर 20 मिनट लगता है उसको। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब वो कितना समय लेगी वो बस, यदि वो उसका स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है तो। ठीक है, हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, पहले स्पीड दिया गया है, ये किलोमीटर पर आवर में है। 45 किलोमीटर पर आवर है, तो वो टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम आपको दिया गया है 3 आवर 20 मिनट। तो मैं टाइम मिनट में कर देती हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 3 आवर 20 मिनट मतलब 3 इंटू 60 और प्लस 20 मीन्स 180 प्लस 20 कितना हो गया, ये 200 मिनट। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको, 200 मिनट लग रहा है। यदि उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है तो उसको समय कितना लग रहा है, 200 मिनट लग रहा है। यदि उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो वो कितना समय लेगी, मान लेते हैं कि एक्स टाइम वो लेता है। ठीक है, कवर करने में। चलिए, आपका स्पीड जब है 45 किलोमीटर पर आवर, समय लिया जा रहा है 200 मिनट। यदि इसकी स्पीड चेंज होकर के 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो मान लेते हैं कि वो एक्स टाइम लेता है। आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो कम हो रहा है, 45 से 36 हो जाए, इसका मतलब टाइम उसका बढ़ जाएगा। तो ये आपका इन्वर्स वेरिएशन है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेस स्पीड मोर टाइम, देयरफॉर इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मतलब 45 इंटू 200 इज इक्वल टू 36 इंटू एक्स, और x इज इक्वल टू 45 इंटू 200 अपॉन 36। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 4 5 जा 20, 0 मीन्स 250 मिनट। 250 मिनट को हम लोग चेंज कर देंगे आवर और मिनट में। तो 250 को आप डिवाइड कीजिए 60 से, 6 4 जा 24 और 10, मतलब कितना हो गया आपका 4 आवर और 10 मिनट लगेगा। ठीक है, उस बस को जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 4 आवर 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड में देख लेते हैं। इफ द स्पीड is 45 kilometer per hour, time is equal to 200 minute. If the speed is 1 किलोमीटर पर आवर, देखिए स्पीड बहुत कम हो जा रहा है, हम लोग यूनिटरी मेथड में 1 का निकालते हैं। यदि 1 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसको, 200 इंटू 45, लेस स्पीड मोर टाइम। ठीक है, सो इफ द स्पीड is 36 kilometer per hour, time is equal to 200 into 45 upon 36। आप कैलकुलेट करेंगे इसको, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 4 5 जा 20, 0 250 मिनट। 250 मिनट मतलब 4 आवर और 10 मिनट। ठीक है, मैं पिछले पार्ट में आपको करके बताई थी। ठीक है ना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या दिया गया है। एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ अ फैक्ट्री हैज़ इनफ मटेरियल्स टू मेक 240 टन्स ऑफ स्टील इन अ मंथ। मतलब एक कंपनी या एक फैक्ट्री के पास में इतना मटेरियल है कि एक महीने में 240 टन्स स्टील वो बना सकती है। इफ़ 60 मोर टन्स ऑफ स्टील इज़ टू बी मेड, यदि 60 टन और ज़्यादा स्टील बनाना है तो जो मटेरियल है वो कितने दिन तक चलेगा। तो आपको क्या क्या चीज़ दिया गया, देखिए स्टील कितना दिया गया है, टन्स में कितना स्टील बन रहा है, 240 टन बन रहा है।
तो मटेरियल कितने दिन चल रहा है, डेज, 30 डेज, ठीक है। यदि स्टील 240 टन्स बन रहा है तो उस फैक्ट्री में इतना मटेरियल है कि 30 दिन तक बन जाएगा। लेकिन यदि 60 और टन बनाने हैं, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 टन स्टील बनाना है, तो मटेरियल कितना दिन चलेगा। अब देखिए स्टील बढ़ रहा है, मतलब क्वांटिटी जो स्टील की है वो बढ़ाई जा रही है, तो ये जो मटेरियल है वो कम दिन चलेगा। ये भी इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। इतना मटेरियल था कंपनी के पास में, फैक्ट्री के पास में, कि 240 टन स्टील बनाते तो 30 दिन चलता। लेकिन अब क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, 60 टन और ज़्यादा बनाया जा रहा है स्टील, तो 300 टन हो गया, तो नेचुरली जो मटेरियल हमारे पास में वो कम दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोर टन्स ऑफ स्टील मीन्स लेस डेज, ठीक है, लेस डेज material last. So inverse variation means x1 y1 is equal to x2 y2. तो 240 into 30 is equal to 300 into x, और x is equal to 240 into 30 upon 300। ये जीरो कटा इससे, ये जीरो कटा इससे, करिए कितना जगह पर 24 डेज। मतलब जो मटेरियल फैक्ट्री के पास में है वो 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यूजेडी मेथड में हम लोग देख लेते हैं इसको। इफ़ 240 टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस्ड, मटेरियल लास्ट कितना दिन चलता है, 30 डेज। क्योंकि हम लोग को दिन निकालना है तो दिन में इस साइड में रखें, ठीक है। इफ़ 1 टन ऑफ स्टील is produced, मटेरियल लास्ट्स, यदि 1 टन हो जाता तो मटेरियल ज़्यादा दिन चलेगा, 30 into 240 डेज। सो इफ 300 टन्स of steel is produced, material lasts 30 into 240 upon 300 डेज, ठीक है। ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो 24 डेज। समझ में आ रहा है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 210 मैन टू बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज। मतलब कि किसी घर को बनाने के लिए 200 मैन एम्प्लॉय करता है, मतलब 210 आदमी को वो काम पे लगाता है, यदि उस हाउस को उसको कंप्लीट करना है 60 डेज़ में, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को एक घर को 60 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए वो 210 मैन को लगाता है काम पे। 12 दिनों के बाद में, मतलब 12 दिन का काम हो चुका है, मतलब यदि 210 लोग काम करते तो काम 60 डेज़ में कंप्लीट होता। अब ये 12 दिन तक काम कर चुके हैं, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो 16 - 12 मतलब 48 डेज़ में कंप्लीट हो जाता। यदि 210 मैन काम करते तो वो जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता, 48 डेज़ में कंप्लीट हो जाता। इसके बाद क्या होता है, 70 और आदमी ज्वाइन करते हैं उसको काम के लिए, तो टोटल कितने लोग हो गए, 210 + 70 मतलब 280 लोग हो गए टोटल। तो वो काम को जो 48 डेज़ में होता, यदि 210 लोग काम करते, तो अब वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली दिन कम लगेगा, ठीक है ना। ये आपका है मैन, ये आपका है डेज, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x डेज में उस काम को वो कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मोर मैन मतलब लेस डेज, सो
वेरिएशन इज इनवर्स, मीन्स x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. तो 210 इंटू 48 इज इक्वल टू 280 इंटू x, और x इज इक्वल टू 210 इंटू 48 अपॉन 280. ये कट जाएगा इससे, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 3 जा कितना जाएगा 36 डेज. ठीक है, वो काम यदि 280 लोग कर रहे हैं तो 36 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा. अब इसको हम लोग यूनिटरी मेथड में भी सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, आपको क्या दिया देखिए, 210 मैन है, उस काम को 60 डेज में कंप्लीट करते हैं, लेकिन 40 डेज हो चुका, 12 डेज हो चुका है. तो 210 मैन है, वो उस काम को 40 डेज में कर ले रहे हैं. तो इफ़ 210 मैन आर देयर, work completed in 48 days. If one man is there, work will be completed in 48 into 210 days. आप देख रहे हैं, लेस मैन मोर डेज. सो इफ 210 में 70 और जुड़ गए तो 280 मैन आर देयर, वर्क विल बी completed in 48 into 210 अपॉन 280. ठीक है, ये कटा इससे, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 3 जा 36 डेज. ये आपका होगा आंसर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. अ मिलिट्री कैंप हैज़ प्रोविजन फॉर 630 मैन टू लास्ट फॉर 25 डेज. मतलब एक मिलिट्री कैंप में जो राशन रखा हुआ है वो 630 मैन के लिए है, 25 दिन तक वो खाना चलेगा. हाउ मेनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर्ड, कितने व्यक्तियों का ट्रांसफ़र किया जाए ताकि वो खाना 30 डेज चल जाए. ठीक है, जो प्रोविज़न है वो 30 डेज तक चलाने के लिए कितने लोगों का और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. तो हम लोग का सोल्यूशन है, क्या दिया गया है, मैन कितने हैं 630. ठीक है, कितने दिन तक वो खाना चलता है, ये प्रोविज़न कितने दिन तक चलता है 25 डेज़ का. लेकिन हम लोगों को खाना ये ज़्यादा दिन चलाना है. ठीक है, 30 दिन चलाना, मतलब डेज़ में बढ़ा रही हूँ तो नंबर ऑफ़ मैन कम होने चाहिए. ठीक है ना, तभी तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा ना. 630 मैन है, वो 25 दिन तक वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मेरे को वो 30 दिन तक चलाना है. तो आदमियों की संख्या कम करनी पड़ेगी मेरे को, मतलब लोगों को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये कम होगा. ठीक है, ये हमारा कौन सा वेरिएशन हो गया, इन्वर्स वेरिएशन. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोर डेज देखिए 25 से 30 हो गया, मोर डेज तो लेस मैन. सो इन्वर्स वेरिएशन, दिस इम्प्लाइज दैट x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. ये हमारा फॉर्मूला. ठीक है ना, ये x1 है 630 इंटू 25 इज इक्वल टू x इंटू 30. तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 630 इंटू 25 अपॉन 30. ये कट जाएगा इससे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 21 इंटू 25 करेंगे कितना हो जाएगा 525. ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन कितने हो गए 525. लेकिन पूछा गया है कि आपको कितने मैन का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. तो पहले 630 थे, खाना 30 दिन चलाना है, तो कितने लोग होने चाहिए 525. तो कितने लोगों का ट्रांसफ़र करना है, 10 में से 5 किया 5 0 1, कितना हो गया देखिए 105 मैन मस्ट बी ट्रांसफ़र. ये आपका हो गया आंसर. ठीक है, अब हम लोग इसको यूनिटरी मेथड में भी कर लेते हैं. आपको क्या निकालना है देखिए, आपको डेज दिया गया है, यहाँ पर भी डेज दिया गया, आपको नंबर ऑफ मैन निकालना. ठीक है ना, तो इफ़
provision lasts for 25 days, men is equal to 630. If provision lasts for 1 day, men is equal to 630 into 25, means less men, less day, मोर मैन। ठीक है, यदि एक दिन में ही खाना ख़त्म करना है तो बहुत सारे लोग चाहिए, इसलिए लेस डे मोर मैन। ठीक है, सो इफ प्रोविजन लास्ट फॉर 30 days, मैन इज इक्वल टू 630 इंटू 25 अपॉन 30। ये कटा इससे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 525 मैन। ठीक है, तो मैन टू बी ट्रांसफर इज इक्वल टू 630 माइनस 525, 501। तो आपका आंसर आ गया 105। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या दिया देखिए, अ ग्रुप ऑफ 120 मैन हैड प्रोविजन फॉर 200 days, मीन्स 120 मैन यदि रहते हैं तो वो जो प्रोविज़न है वो 210 डेज चल जाता है। लेकिन 5 दिनों के बाद में 30 मैन मर जाते हैं किसी एपिडेमिक की वजह से, तो वो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा। तो आपका सोल्यूशन में क्या क्या दिया देखिए, मैन दिया गया, मैन कितना है 120। ठीक है, डेज खाना कितने दिन तक चलता, 210 डेज। लेकिन 5 दिन तक हो चुका है, 5 दिन खा चुके हैं, इसका मतलब कितना दिन बच जाता है 195। मतलब यदि 120 मैन रहते तो खाना 195 डेज तक चल जाता है। लेकिन किसी एपिडेमिक की वजह से 30 लोग मर जाते हैं, तो बचे कितने लोग हैं, 90 लोग। 120 माइनस 30 किए तो 90 आ गया। तो बचे जो 90 लोग हैं वो उस खाने को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, यदि 120 मैन रहते तो 125 डेज, 120 मैन रहते तो 195 डेज तक खाना चल जाता। लेकिन अब क्योंकि 30 लोग ख़त्म हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो जो बाकी जो बचा खाना है वो कितने दिन में ख़त्म होगा। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मैन कम हो रहा है, इसका मतलब जो डेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा वेरिएशन हो गया, इन्वर्स वेरिएशन हो गया। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या हो जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। आप लिखिए यहाँ पे लेस मैन मोर डेज। ठीक है, सो वेरिएशन इज इनवर्स। तो दिस implies that x1 y1 is equal to x2 y2. तो 120 इंटू 195 इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स, और x इज इक्वल टू 120 इंटू 195 अपॉन 90। ये 0 कटा इससे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, कितना हो जाएगा 65 इंटू 4, 260। आपका आंसर कितना हो गया 260। मतलब जो रिमेनिंग फूड है वो 260 डेज चलेगा। ठीक है, हम लोग इसको यूनिटरी मेथड में भी करके देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ 120 मैन है प्रोविजन फॉर 200 डेज। आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है कि हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग 4 डेज, मतलब आपको डेज निकालना है कितने दिन तक वो खाना चलेगा। तो हम लोग डेज किधर रखेंगे, इस साइड रखेंगे। ठीक है, तो इफ 120 मैन आर देयर, प्रोविजन लास्ट फॉर 200 डेज, सॉरी 195 कर देते हैं, क्योंकि 200 में से 5 दिन तक खा चुके हैं, तो बचा कितना 195 डेज। 195 डेज। इफ 1 मैन इज देयर, प्रोविजन लास्ट फॉर 195 इंटू 120 डेज। ठीक है, मैन कम हो रहे हैं, लेस मैन मोर डेज। इफ
30 men died है मतलब कितने बच गए 90 men. If 90 men are there, provision lasts for 195 into 120 upon 90. आप कैलकुलेट करेंगे, ये जीरो कटा इससे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15. 65 इंटू 4, 65 इंटू 4 कितना हो गया 260 डेज. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. ये क्वेश्चन नंबर 12 है. 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days. यदि किसी फोर्ट में 1200 सोल्जर्स थे तो उनके लिए 28 डेज का खाना था. लेकिन 4 दिनों के बाद में सम सोल्जर्स वेर ट्रांसफर्ड टू अनदर फोर्ट एंड दस द फूड लास्टेड फॉर एक्स्ट्रा 32 डेज. मीन्स 4 दिनों के बाद में मतलब 28 दिन तक का खाना था, लेकिन 4 दिन खा चुके हैं. इसका मतलब यदि 1200 सोल्जर्स होते तो वो खाना 24 डेज चल जाता है. ठीक है, 4 दिनों के बाद में कुछ सोल्जर्स का ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे फोर्ट में, तो खाना जो है वो 32 डेज एक्स्ट्रा चल जाता है. तो इतने सोल्जर्स जो थे वो लेफ्ट किए फोर्ट को, मतलब कितने सोल्जर्स जो थे वो दूसरे फोर्ट में चले गए. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. अभी क्या क्या दिया गया देखिए, आपको सोल्जर्स दिया गया है कितना है 1200. तो कितने दिन तक खाना चलता है, डेज में लिख रही हूँ 28 डेज. लेकिन खाना हम लोग को 4 दिनों के बाद में, मतलब कि यहाँ पे 24 कर देती हूँ मैं, 24 डेज तक खाना चल जाता. लेकिन क्योंकि कुछ सोल्जर्स चले गए थे तो खाना 32 डेज तक चला. ठीक है, 32 डेज चला. आप देख रहे हैं नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ सोल्जर्स कम हो गया होगा. ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है. ये एक्स मान लेती हूँ मैं. तो मोर डेज लेस soldiers, so inverse variation, this implies that x1 y1 is equal to x2 y2. तो 1200 into 24 is equal to x into 32. ये क्लियर है ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 इंटू 24 अपॉन 32. 8 3 24, 8 4 32, 4 3 12, 0 0, मतलब कितना हो गया आपका 900. ठीक है, तो 32 डेज तक खाना इसलिए चला क्योंकि कितने सोल्जर्स रह गए थे सिर्फ 900. तो कितने सोल्जर्स का ट्रांसफ़र हो चुका था कि हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट. तो नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट इज इक्वल टू 1200 माइनस 900. कितना आपका हो गया आंसर 300. ठीक है, 300 सोल्जर्स जो थे वो फोर्ट को छोड़ करके चले गए थे. ठीक है, अब हम लोग इसको यूनिटरी मेथड में भी कर लेते हैं. देखिए सोल्जर्स कितने हैं 1200. खाना कितने दिन चला 28 डेज, लेकिन 4 दिन तक हो चुका था इसलिए खाना कितने दिन तक चलता 24 डेज तक. ठीक है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालना है. ठीक है, नंबर ऑफ सोल्जर्स हम लोग इधर रखेंगे, इस तरफ में रखेंगे. ठीक है, इफ फूड lasted for 24 days, soldiers is equal to 1200. If food lasted for 1 day, soldiers is equal to 1200 into 24. तो less day more soldiers. So if food lasted for 32 days, soldiers is equal to 1200 into 24 upon 32. 1200 into 24 upon 32, 8 4 32,
8 3 24, 4 3 12, कितना हो गया आपका 900 मीन्स नंबर ऑफ soldiers left the fort is equal to 1200 minus 900 300। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।